कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार हमारी सरकार थी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर कर सरकार गिराते हैं। मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं। बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। सामने से बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए छुपाकर में लगातार संविधान को खत्म कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में राहुल ने कहा कि सच्चाई है, न्याय है और जनतंत्र है। वे इस संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। और ये जो किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवन्ना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है, बुद्ध भगवान की आवाज है। उन सब की आवाज इस किताब में है। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। राहुल ने चुनाव सभा में घोषणा की कि महाराष्ट्र के प्रत्येक महिला के खाते में हर महीने रुपए 3,000 जाएगा। ये सहायता इसलिए जाएगी क्योंकि बीजेपी की सरकार की महंगाई की मार से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं को बस में किराया नहीं देना होगा। महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर सरकारों को भी गिरा देते हैं। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी। और उस सरकार को चोरी कर कर, पैसा देकर हटाया गया था। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। बीजेपी ने कुछ अरबपतियों के लिए महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार गिरा दी।
सरकार गिराने के लिए बीजेपी पैसे खर्च करती है। इस तरह नागपुर की सभा में राहुल गांधी ने जमकर भाषण दिया और ये वादा भी दोहराया कि कांग्रेस आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा देगी। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपके आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने 1 अरबपति को दी जा रही है। आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हो, चाहे वो हवाई जहाज बोइंग का यूनिट हो, आपसे छीनकर दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से। सारे के सारे आपसे छीनकर गुजरात की ओर चले गए। सेमीकंडक्टर प्लांट, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो आपके थे, जिससे आपके युवाओं को फायदा मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, ये एक के बाद एक आपसे छीन लिए गए।